बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम आपको विचित्र प्रचित्र प्रकार के धार्मिक प्रसंग सुनाते हैं। आज आपको हम, जैसे वहाँ आप तो ये जानते हैं, जम्मू में अमरनाथ की जो गुफा है वहाँ शिवलिंग बनते हैं बर्फ से। आपको हम बताने जा रहे हैं कि देश में एक और जगह है जहाँ बनते हैं बर्फ के अमरनाथ। शीर्षक भी यही है इसका, देश में एक जगह और बनते हैं बर्फ के अमरनाथ। इन दिनों हिमाचल प्रदेश के मनाली की सोलांग घाटी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसका कारण है वहाँ प्राकृतिक रूप से बर्फ से बना विशाल शिवलिंग। कहते हैं कि अमरनाथ के शिवलिंग यानी बाबा बर्फानी से कई गुना ज्यादा ऊंचा है। इस शिवलिंग के दर्शन के लिए अपार भीड़ जमती है। यह शिवलिंग दिसंबर से बनना शुरू होता है और जनवरी माह तक पूर्ण रूप ग्रहण करता है। इस शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 35 से 40 फीट हो जाती है। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली के पास है सोलांग घाटी। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर माता अंजनी ने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने उनको दर्शन दिए और अंजनी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। यहाँ एक शिव मंदिर है जिसका नाम अंजनी महादेव मंदिर है। अंजनी महादेव मंदिर के ऊपर बर्फ का शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है। क्षेत्र में होने वाली तेज बर्फबारी के साथ ही यह शिवलिंग तेजी के साथ बढ़ता जाता है। शिवलिंग के साथ ही पहाड़ के नीचे एक बाबा की कुटिया है जिसमें बाबा प्रकाशपुरी रहा करते थे। कुछ वर्ष पहले उनका देहावसान हो गया। अभी उनके शिष्य इस कुटिया में रहकर बाबा प्रकाशपुरी की पूजा करते हैं। कहते हैं कि गिरते झरने के बर्फ बनने के कारण होता है बर्फ के शिवलिंग का निर्माण। यहाँ दर्शनार्थी नंगे पांव पहुँचते हैं। मनाली से 25 किलोमीटर दूर सोलांग नाला के पास अंजनी महादेव में 11,500 फीट की ऊंचाई पर बनता है प्राकृतिक शिवलिंग। यह शिवलिंग अप्रैल, मई व जून में सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहता है। मान्यता है कि त्रेता युग में माता अंजनी ने पुत्र प्राप्ति और मुक्ति पाने के लिए तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें यहाँ दर्शन दिए थे। तभी से यहाँ पर प्राकृतिक तौर पर बर्फ का शिवलिंग बनने लगा। मान्यता यह भी है कि इस शिवलिंग के दर्शन करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। कहते हैं नंगे पैर 100 मीटर भक्तों को चलना पड़ता है लेकिन उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। जब से अटल टनल बना है तब से लोगों की भीड़ और बढ़ गई है। कहते हैं कि यह तीर्थस्थल लगभग 5000 वर्ष पुराना है। मनाली का पर्यटन स्थल रोहतांग देश व दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। साथ ही अटल टनल रोहतांग भी सैलानियों की अपनी पहली पसंद बनी हुई है। लेकिन अब अंजनी महादेव भी लोकप्रिय हो रहा है। मनाली से सोलांग नाला तक 15 किलोमीटर का सफर टैक्सी से कर सकते हैं या घोड़ों से जा सकते हैं। सोलांग नाला से अंजनी महादेव तक का जो 5 किलोमीटर का सफर है, हाँ, वो पैदल या घोड़ों से तय किया जा सकता है। उसके पहले आप टैक्सी से आ सकते हैं वहां तक। अंजनी महादेव के समीप एडवेंचर पार्क बनाया जा रहा है। कहते हैं कि झरने के पानी के रिसने से बनने वाला यह शिवलिंग तो वर्षों से बनता रहा लेकिन लोगों को इसकी जानकारी 22 साल पहले हुई। यह जानकारी यहाँ आए साधु बाबा प्रकाशपुरी ने आसपास के गांवों के लोगों को दी और बताया कि यह हनुमान जी की माता अंजनी की तपस्थली भी है। मनाली हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक जो है सुंदरता स्वर्ग की तरह है मनाली की। वहीं यहाँ के कण कण में देवी देवताओं का वास है। शायद इसीलिए तो इस प्रदेश को भी देवभूमि कहा जाता है। प्राचीन काल से ही हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की प्रिय भूमि रही होगी। यहाँ प्राचीन मंदिर और धार्मिक परंपराएं हमेशा से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जिन्हें देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। इसे लोग मिनी अमरनाथ भी कहते हैं। हालांकि ये मिनी नहीं, विशाल शिवलिंग यहाँ बनता है बर्फ का, विशाल ही ये है। तो ये हमने आपको बताई कि जम्मू के अतिरिक्त भी बाबा अमरनाथ बर्फ की जो है उनकी शिवलिंग की प्रतिकृति जो है बनती है कहाँ पर, मनाली में, सोलांग घाटी में। तो ये तो रहा आज का प्रसंग।
और इसी तरह की किसी और प्रसंग के साथ आपसे मिलते हैं फिर नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं हमारे धर्म दर्पण को, प्रोत्साहित कर रहे हैं हमें, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। एक और आग्रह कर लेते हैं कि आप अगर धर्म दर्पण को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपनी टिप्पणियां देते रहें कि और कौन सा वीडियो आपको कैसा लगा। आप ये भी बता सकते हैं कि आपको किस विषय पर, धार्मिक विषय पर, किस धार्मिक विषय पर वीडियो देखना है। हम प्रयास करेंगे कि आपकी उस इच्छा की भी पूर्ति की जाए। तो संपर्क में रहिए, टिप्पणियां देते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए इस चैनल को। नमस्कार, प्रणाम।